जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन में गुरुवार रात करीब 11:20 पर बड़ा धमाका हो गया। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 27 लोग जख्मी हो गए। घायलों में ज्यादातर पुलिस वाले हैं या फिर फॉरेंसिक अधिकारी हैं। इनका 92 आर्मी बेस और स्किम्स सौरा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट है। धमाका इतना जोरदार था कि 5 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। धमाके से थाने की इमारत को काफी नुकसान हुआ। घटना के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट उस वक्त हुआ जब पुलिस आतंकी मॉड्यूल के मामले में जब्त विस्फोटक के सैंपल ले रही थी। ये उस 360 किलो विस्फोटक का हिस्सा था जिस जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल गनई के किराए के घर से जब्त किया था। तो नौगाम पुलिस स्टेशन में ये बड़ा धमाका हुआ जिसमें 6 लोगों की जानें गई और करीब 27 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। और यह हादसा उस वक्त हुआ जब जब्त किए गए विस्फोटक के सैंपल लिए जा रहे थे। उस वक्त ये हादसा हो गया और इस हादसे में ज्यादातर जो लोग आए हैं चपेट में इसकी, वो ज्यादातर या तो पुलिस वाले हैं या फिर फॉरेंसिक टीम के अधिकारी हैं। जब्त किए गए विस्फोटक का सैंपल ले रही थी एफएसएल की टीम और उसी दौरान धमाका हो गया और इस धमाके में 6 लोगों की जानें गई हैं। 27 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। पुलिस स्टेशन को काफी नुकसान हुआ है। इमारत को 6 लोगों की जानें चली गई हैं और 27 लोग जख्मी हैं जिनका आसपास के अस्पतालों में इस वक्त इलाज चल रहा है। इस हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू का काम शुरू हुआ और तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। ये आप सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। 23:22 और 43 सेकंड पर यह धमाका हुआ। कल की तारीख आप देख पा रहे हैं 14/11/2025। जिस वक्त एफएसएल की टीम जब्त किए गए विस्फोटक से सैंपल ले रही थी उसी वक्त यह धमाका हो गया और इसमें 7 लोगों की जान चली गई। 6 लोगों की जान गई जबकि 27 लोग जख्मी हो गए। इस हादसे के बाद फौरन राहत का काम शुरू किया गया। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इस वक्त इलाज चल रहा है। इस धमाके की जद में आने वाले ज्यादातर या तो पुलिस वाले हैं या फिर एफएसएल की टीम में काम करने वाले कर्मचारी। अस्पताल में अफरा तफरी मची है। एक तरफ हम आपको नौगाम श्रीनगर के जो पुलिस स्टेशन है वहां के बाहर लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरे से लिए गए फुटेज की तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में अस्पताल के अंदर का मंजर है। ये धमाका जो था उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी गई है क्योंकि जो विस्फोटक वहां पे रखा गया था ये आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील के पास से बरामद हुआ था। करीबन 2900 केजी का ये विस्फोटक था जिसमें बताया गया था कि करीबन 350 केजी जो है आरडीएक्स भी शामिल है। एफएसएल की टीम जब इसकी जांच कर रही थी उसी चपेट में जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ जवान और एफएसएल की जो टीम थी उस धमाके में जो है घायल हुए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि 8 से 10 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है, लेकिन हालात जो है इस पूरे इलाके में अभी भी जो है काफी टेंस भरे हुए हैं। आप देख सकते हैं हम इस वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर है। आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ के जवान जो है यहाँ पर आपको जो है तैनात दिखेंगे। हालांकि आसपास में एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका भी है। काफी नुकसान आसपास के घरों को भी हुआ है। अब कितनी कैजुअलिटी है इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है क्योंकि जो धमाके हुए हैं और जिस प्रकार का वहां पर विस्फोटक था जिसकी जांच हो रही थी उससे लगता है कि कैजुअलिटीज और ज्यादा हो सकती है और घायलों की संख्या भी और ज्यादा बढ़ सकती है। फिलहाल जो है अंदर में यही कोशिशें की जा रही है क्योंकि एम्बुलेंस का आना जाना जो है लगातार इस इलाके में है और जो पुलिसकर्मी है उनके फैमिलीज जो है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपनों का हाल पूछने के लिए कि वो किस स्थिति में है, कैसी सिचुएशन है। लेकिन फिलहाल ये एरिया जो है पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ रखा। नौगाम धमाके में घायल हुए लोगों का 92 आर्मी बेस और स्किम्स सौरा अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। घायलों का हाल जानने के लिए अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे और ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। फ्राइडे का दिन रात 23:22 और 45 सेकंड का वक्त हो रहा था
11 तारीख है, 11वें महीने की 14 तारीख यानी गुजरा वक्त कल, और देर रात ये हादसा हुआ। जो विस्फोटक जब्त किया गया था उसके सैंपल लिए जा रहे थे, एफएसएल टीम की मौके पर मौजूद थी। धमाका आप देखिए कितना जोरदार है कि खिड़कियों के पल्ले जो हैं वो किस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं और खुल करके इधर से उधर टकराने लगे। आसपास के घरों को भी काफी नुकसान हुआ है, घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं और 5 किलोमीटर दूर तक इस धमाके की आवाज सुनी गई है। जैसा कि हमारे सहयोगी मंजूर मीर बता रहे थे कि कैजुअलिटीज जो हैं उनके नंबर्स कुछ और बढ़ सकते हैं। जितना बड़ा ये धमाका है, जिस इंटेंसिटी का ये धमाका हुआ, उसकी जद में ज्यादातर या तो पुलिस वाले आए या फिर एफएसएल की टीम के कर्मचारी अधिकारी आए, जिनका इलाज इस वक्त श्रीनगर के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। मंजूर मीर की हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई जो रात 1 बजे की है और इस वक्त ताजा सूरत हाल क्या है वो बताने के लिए इस वक्त मंजूर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। मंजूर, अभी हमने 6 तादाद बताई जिनकी जाने गई हैं, 27 से कुछ ज्यादा लोग हैं जो जख्मी हैं। इसमें और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए हुसैन, करीबन 27 लोग जो है वो घायल हुए हैं। 7 से 8 लोगों की अब तक जो है इस हादसे चलेगी। जो पुलिस स्टेशन जहाँ पर ये हादसा हुआ है, स्टेशन पूरी तरह से जो है तबाह हो चुका है। उसका एक बहुत बड़ा इलाका है, उसको भी नुकसान पहुंचा है। इसकी कहीं गाड़ियां जो है मलबे की गई थी, इतना जो धमाका था कि जिसकी आवाज करीबन किलोमीटर सुनाई दी गई। और जानकारी रही है कि जो एफएसएल की टीम, पुलिस की टीम कर रही थी, बारूद गया था बाद से डॉक्टर मुजम्मिल आदिल पास में से। उस समय एक टेलर था, हालांकि ऑफिशियली जो है अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो रही थी क्योंकि जो सैंपलिंग वहां से टेस्ट के लिए ले जा रहे थे वो टेलर का ही उसको बुलाया था, एक लोकल टेलर था कि वो उस बारूद को से जो है पैक कर सके। बताया जाता है कि उसमें उसकी भी डेथ हो चुकी है। जो है लगभग 12 ज्यादा ऐसे गंभीर चोटें आई है, गंभीर हालत में, लेकिन बाकी 15 के पास बताए जा रहे हैं से बाहर है, लेकिन वो इलाका अभी भी सील कर दिया। शुक्रिया मंजूर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंजूर मीर ने रात में भी एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई थी और एक अभी वो बता रहे हैं कि कई घायल ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है, गंभीर बनी हुई है, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इस वक्त इलाज चल रहा है। लेकिन रात के वक्त किस तरह का मंजर था वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घरों के शीशे, खिड़कियों की जो शीशे हैं वो टूट गए, खिड़कियों के पल्ले जो है वो खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। लम्हे भर के लिए ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप आ गया और 5 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाजें सुनाई दी। नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए जोरदार धमाके में कहीं लोग घायल हुए हैं, कहीं लोगों की जान चली गई है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। कितने लोगों की डेथ हो चुकी है, ऑफिशियली अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। ठीक 11:20 पर नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक जोरदार विस्फोट हुआ। बताया जा रहा है कि एफएसएल टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ ऑफिसर्स और जवान, जो विस्फोटक बरामद किया गया था डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल से, जिसकी क्वांटिटी करीबन 2900 केजी के आसपास थी, उसकी सैंपलिंग हो रही थी और अचानक एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट में जो घायल हुए उन्हें सबसे पहले जो है नौगाम के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लाया गया और हॉस्पिटल और नौगाम पुलिस स्टेशन की दूरी महज 600 मीटर के आसपास है। हम इस वक्त हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। लगातार यहाँ पर घायलों को जो है देखने के लिए ऑफिसर्स पहुंच रहे हैं। कई लोग जो है वो घायल है, बताया जा रहा है कि सभी जो है स्टेबल है, खतरे से बाहर है और उनका इलाज जो है यहाँ पर चल रहा है। और जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें श्रीनगर के दूसरे हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया गया है। इस
हॉस्पिटल की जो दूरी है वो महज 600 मीटर के आसपास होगी। आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है ये हाईवे है, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे एक तरफ से जाता है, दूसरी तरफ से बारामुल्ला हाईवे जाती है और राइट साइड में अगर हम नज़र दौड़ाएंगे तो ये जो है श्रीनगर लाल चौक को कनेक्ट करता है। और इसी के बीच में यहाँ से थोड़ी दूरी पर आप जो ये जम्मू कश्मीर पुलिस का बोर्ड सामने देख रहे हैं, इसके पास में नौगाम पुलिस स्टेशन है और आसपास में एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है। और ठीक 11:20 पर यह धमाका हुआ तो इसकी आवाज़ जो है दूर दूर तक सुनाई दी गई। आसपास के मकानों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है और जो गाड़ियां पुलिस स्टेशन की बाहर खड़ी थी वो भी पूरी तरह से जो है डैमेज हो चुकी है। माना जा रहा है कि कहीं लोगों की इसमें जान चली गई होगी, हालांकि ऑफिशियली जो है अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये पूरा एरिया जो है अभी भी कॉर्डन ऑफ है। एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के सभी बड़े आला अधिकारी जो है वो घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं और जितने भी लोग हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए भर्ती हुए हैं लगातार उनसे जो है पूछताछ की जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि कितने लोग उस समय मौजूद थे, ताकि एक सही आंकड़ा जो है वो सामने आ सके कि इस इंसिडेंट में कितने लोग घायल हुए हैं और कितने लोगों की जान चली गई है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भी इस पर और ज्यादा डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी तक तो ऑफिशियल जानकारी है उसके मुताबिक करीबन 5 से 6 कैजुअलिटीज की संभावनाएं जताई गई हैं और अब से कुछ देर बाद इसमें और क्लैरिटी दी जाएगी। 11:20 पर जब ये एक्सीडेंटल धमाका हुआ उसके बाद से लेकर अभी तक जो मल्टीपल एजेंसीज हैं वो इस पूरे मामले की जांच भी कर रही हैं। उसकी वजह यह है कि जब फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंची तो जो इसके अंदर जो मटेरियल था उसका फॉरेंसिक एनालिसिस होना था। उसके साथ साथ जब ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ सिचुएशन क्या रही, किस तरीके से ब्लास्ट हुआ, उसके अलावा कौन कौन लोग वहां पर मौजूद थे, इसकी एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट अब गृह मंत्रालय को सौंपी गई है और उनको जानकारी वर्बली दी गई है। आज सुबह ये जो डीजीपी नलिन प्रभात हैं उसके अलावा जो बाकी सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इसकी पूरी ऑफिशियल जानकारी देंगे, क्योंकि ये एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दी। तो इसको लेकर सारे के सारे जितने भी कॉशियसली जितना भी अलर्ट और साथ में जो तैयारी है वो की जा रही है, ताकि इसके बारे में जो इन और आउट पूरी इंफॉर्मेशन है वो बताई जा सके। अब चूंकि नौगांव पुलिस स्टेशन, जैसा मंजूर ने भी बताया, नौगांव पुलिस स्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पुलिस स्टेशन है। यहाँ पर जो 7 आतंकियों की अरेस्टिंग हुई थी रेड फोर्ट ब्लास्ट को लेकर, उसमें से 2900 केजी जो एक्सप्लोजिव और साथ में अमोनियम नाइट्रेट, एनपीके, फर्टिलाइजर टाइप जो मटेरियल, उसके अलावा जो बाकी रिएजेंट्स थे और केमिकल्स थे वो सब रिकवर किया गया था। तो उसी की वो सब जांच की जा रही थी। तो अब इसमें बहुत क्लैरिटी के साथ इसे आगे फर्दर जांच करने के साथ साथ ये जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिरकार। मनीष, ये जो धमाका हुआ नौगाम पुलिस स्टेशन में, वहीं पर सारा विस्फोटक जो 360 केजी है रखा हुआ था और उस ये एक्सीडेंटल धमाके में वो सारा एक्सप्लोजिव जो धमाके के साथ उसने सारा नुकसान किया, या उसका एक छोटा हिस्सा था वहां पर? हुसैन, ये सारा का सारा जो 2900 केजी एक्सप्लोजिव रिकवर किया गया था, जिसमें सारा सामान था, जिसमें बैटरीज, उसके अलावा जो बाकी का सामान था, केमिकल्स, रिएजेंट्स, उसके अलावा जो अमोनियम नाइट्रेट और एनपीके, ऐसे और भी जो पूरा सामान मिला के 2900 केजी हो रहा था। तो इसको अलग अलग बॉक्सेस में यहाँ पर रखा गया था ताकि इसका फॉरेंसिक एनालिसिस बाद में किया जा सके। और इसीलिए जो ऑफिशियल्स हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस के, उन्होंने इंडिया टीवी को कंफर्म किया है कि उन्होंने एफएसएल के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको बुलाया था ताकि इसका पूरा केमिकल एनालिसिस किया जाए। मतलब बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जैसे आपने रेड फोर्ट में भी देखा I-20 जिसमें धमाका हुआ, उसके बाद चारों तरफ बहुत ज्यादा फ्लेम्स और आग लगी थी और आग लगने की वजह से कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। तो इसी वजह से ये यहाँ पर इसका केमिकल एनालिसिस करना बहुत जरूरी था। लेकिन यहाँ पर भी एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के साथ साथ जो चारों तरफ जो आग की लिपटें हैं वो दिखाई दी। तो अब ये पूरा इन्वेस्टिगेट भी किया जाएगा कि फर्दर की उस समय के हालात क्या थे और क्या आखिरकार ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये धमाका हुआ। हुसैन, मनीष, एक चीज़ और ये कि अक्सर आप देखते हैं और हमने अक्सर सुना कि कहीं से कुछ विस्फोटक जब्त हुआ और उसको ले आकर के हमारी एफएसएल की टीम या फिर दूसरी और टीमें उसको डिफ्यूज़ करती हैं और बहुत आसानी से काम होता है। ये एक्सीडेंटल धमाका मतलब कैसे हुआ होगा, कुछ अगर आप इसके बारे में बताएं। देखिए,
हमने कल करीबन 11:20 के बाद जब ये जानकारी इंडिया टीवी ने अपने दर्शकों को बताई थी, तब से लेकर अभी तक कई सीनियर अधिकारियों से बात की और यहाँ तक कि नौगांव पुलिस स्टेशन के आसपास के जो लोग थे उनसे भी बात की। दरअसल जब भी एक्सप्लोजिव कोई रिकवर किया जाता है तो उसकी पूरी एक एसओपी है, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जिसके तहत उसे डिफ्यूज या फिर कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के साथ एक पिट बना के, यानी गड्ढा बनाकर बिल्कुल पूरे धमाके के साथ पूरा डिस्ट्रॉय किया जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि इसका केमिकल एनालिसिस करना बहुत जरूरी था, क्योंकि 2900 केजी के लगभग ये एक्सप्लोजिव जम्मू कश्मीर पुलिस ने रिकवर किया और 360 केजी के लगभग ये जो अमोनियम नाइट्रेट और एनपीके फर्टिलाइजर है वो यहाँ दिल्ली से फरीदाबाद से रिकवर हुआ था। तो इसी बात को देखते हुए ये पूरी जांच की जा रही थी और जांच करने के साथ साथ ये जरूरत थी जानने की कि जो ये आतंकी हैं, 7 आतंकी, जिसमें से 3 नौगांव के भी रहने वाले हैं और उसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीना के साथ उमर, ये जो मेन कॉन्स्पिरेटर के तौर पे इरफान वागी जो कि मुफ्ती था, इन सब ने मिलकर 26 लाख रुपए दिए उमर को, ताकि वो ये 26 क्विंटल के लगभग जो एक्सप्लोजिव है वो लेकर आ सके। आप ये समझ लीजिए कि इसी वजह से इसका केमिकल एनालिसिस करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके से रेड फोर्ट के अंदर, रेड फोर्ट के ठीक सामने जब ये धमाका हुआ था, उस धमाके के बाद आग की लपटें और आग काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल तरीके से लगी थी। तो इसीलिए फॉरेंसिक टीम की प्राथमिकता इस बात की थी कि उसको पूरी तरह से जांच करे। अब इसमें सबोटाज है या फिर इसमें कोई और वजह है, ये सब अब जांच का विषय है और इसको जांच गंभीरता के साथ की जा रही है। जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा एक बहुत ही मैसिव ब्लास्ट था। मैसिव ब्लास्ट का मतलब है इसकी लपटें करीबन 14 से 15 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी और 5 से 6 किलोमीटर तक इसकी लपटें दिखाई दी। तो ये मैसिव ब्लास्ट है, लेकिन आतंकी हमला नहीं है, इसको रूल आउट किया है उन्होंने। लेकिन जो पूरी जांच है वो की जा रही है। तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ साथ ये पूरा एक एक चीज गंभीरता के साथ देखा जा रहा है। हुसैन, बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मनीष बता रहे थे कि अभी आगे जांच होगी, लेकिन जो हादसा हुआ है वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी गंभीर है और इसमें जो घायल लोग हैं उनका इस वक्त इलाज सबसे बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन जांच की जाएगी कि इसमें कहीं कोई और बात तो नहीं है।